नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। तो हमारा टॉपिक है पद परिचय। साथियों, ये ऐसा टॉपिक है, यदि आपको व्याकरण की सभी कोटियाँ यानी व्याकरण के सभी तत्व का ज्ञान है, तभी आप इस टॉपिक को कर पाएंगे। चाहे संज्ञा के बारे में सब आप परिचित हों, सर्वनाम, क्योंकि एक वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, क्रिया, ये सब तो आते ही हैं ना, ये विकारी शब्दों में आ जाते हैं। अव्यय में यानी अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, है ना, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक वगैरह, ये सब साथियों आते हैं। और विस्मयादि बोधक, निपात। तो मतलब अब जब इन चीज़ों का आपको ज्ञान है, तब आप सब कुछ पद परिचय के बारे में जानते हैं ऑलरेडी। बस दिशा देंगे, कुछ नया नहीं है। अगर आपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, ठीक है, विस्मयादि बोधक पढ़ रखे हैं, तब समझ लीजिए कि आपको पद परिचय भी आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पद परिचय के बारे में पढ़ना। पद परिचय को समझने से पहले शब्द और पद का भेद समझना बहुत आवश्यक रहता है। यानी शब्द क्या है, पद क्या है, और पद को रूप का दर्जा भी दिया जाता है, रूप भी कहा जाता है, ये याद रखना है। तो पहले शब्द और पद को समझ लेते हैं। शब्द जो है, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होते हुए भी जिसका अर्थ निकलता है उसको शब्द कहते हैं। यानी स्वतंत्र इकाई है और इसका एक अर्थ निकलता है। आगे देखिए साथियों, पद क्या है। जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयुक्त होता है, उसे पद कहते हैं। तो अगर साधारण भाषा में देखें कि जो शब्द वाक्य में प्रयोग होने योग्य हो, जो शब्द वाक्य में, ठीक है, प्रयोग होने योग्य हो, वाक्य में प्रयोग होने योग्य हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको पद बोलते हैं। बस ये याद रखना। और ये परिभाषा बिल्कुल सही है कि जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयुक्त होता है, या व्याकरण के नियमों के अनुसार जो, तो वो तो सही है, लेकिन जब वही शब्द कोई वाक्य में प्रयोग हो रहा है तो पद बन जाता है। ठीक है, राम पत्र पढ़ना, ये सब अगर एकांत में प्रश्न ये शब्द बोले जाए तो शब्द है। जब यदि यही शब्द एक वाक्य बनाकर लिखा जाए शब्दों का, राम पत्र पढ़ता है, तो हर शब्द इसमें एक पद का रूप धारण कर चुका है। ठीक है, तो क्या बोला गया कि राम ने पत्र पढ़ा, इन दोनों वाक्यों में अलग अलग ढंग से प्रयुक्त होकर राम पत्र और पढ़ता है पद बन गए हैं। ठीक है, राम पत्र पढ़ता है, इसमें भी राम पत्र पढ़ता जैसा भी पद का रूप धारण कर गए। अगर मैं बोलूँ सिर्फ राम, तो ये एक शब्द होगा। जब यही शब्द कोई वाक्य में प्रयोग हो रहा है तो समझ लीजिए वो क्या हो गया, क्या हो गया भाई, वो हो गया पद। ठीक है, शब्दों को क्या बोलेंगे, वर्णों का सार्थक मेल, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। और शब्द भाषा की स्वतंत्र का है, जिसका एक अर्थ रहता है। पद का भी अपना एक अर्थ रहता है, लेकिन वो क्या है कि जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग करने योग्य हो जाए। पद परिचय में और क्या कहा जा रहा है कि वाक्य में प्रयुक्त पदों का विस्तृत व्याकरण परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। बिल्कुल शॉर्टकट में बताऊंगा। अभी मैंने बोला कि पद परिचय को करते समय क्या आएगा कि एक वाक्य या कोई शब्द दे दिया जाएगा आपको प्रश्न में, और उसका परिचय देने, ठीक है, उसका परिचय देने को कहा जाएगा। ठीक है, अभी देखो साथियों कि हर शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में विभक्त होता है। ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग यानी लिंग वचनों में, लिंग बदलों में। ठीक है, लिंग में। तो कहने का तात्पर्य है, इसका भी आपको ज्ञान होना चाहिए, कौन सा शब्द या कौन सा पद लिंग है, कौन सा मतलब स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। हर शब्द वचन भी होता है, यानी एक वचन बहुवचन में होता है, दो वचन है ना, तो इसका भी ख्याल रखना है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें संज्ञा सर्वनाम की, तो अक्सर उनके साथ जो कारक चिन्ह है उनका भी प्रयोग होता है। 8 कारक चिन्ह है, उसका ज्ञान होना चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, आपादान से संबंध का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री,
अधिकरण में पर संबोधन हे, अरे, छी, वह, अरे, ऐसे कोई शब्द है ना उसके आगे बस ये आना चाहिए, मनोविकार होता है वो, ठीक है। तो ये सब आपको करवा चुके हैं, तो मतलब इन सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कई बार आपको ये भी पूछ लिया जाएगा कि भाई ये जो वाक्य है कृत्यवाच्य है, भाववाच्य है या कर्मवाच्य। अभी वाच्य वे भी थोड़े दिन पहले यानी कल ही करके हटे हैं, तो पहचान तो वाच्य की आप लोग कर ही सकते हैं। इसको इंग्लिश में चेंज द वॉइस कहते हैं। तो साथ ही ये छोटी छोटी चीज़ें ना मायने रखती हैं, आप इसको पढ़ें। ओके, कुछ भी पद परिचय के संबंध में नया नहीं है, हम फुल्ली व्याकरण कर चुके हैं, हम वाक्य तक कर चुके हैं, अभी पद परिचय पर पहुंचे हैं। एक नया टॉपिक लग रहा होगा कईयों को, लेकिन है बहुत आसान। व्याकरण की सभी कोटियों का यदि आपको ज्ञात है, नॉलेज है, मैं कहता हूँ कि 100% श्योर हो कि आप इसको गलत कर ही नहीं पाएंगे। अभी पढ़ते हैं, उदाहरण दिख रहा है। अभी साथियों एक मैं वाक्य पढ़ रहा हूँ आपके सामने, उदिता जहाँ बच्चों को पढ़ाती थी। वाक्य कैसा आएगा, इस तरह से, और कह दिया जाएगा कि भाई जो रेखांकित शब्द है उसका परिचय देना। यानी रेखांकित शब्द नहीं होगा, अब कोई शब्द अगर वाक्य में प्रयुक्त हो रहा है तो उसको पद बोलेंगे, तो रेखांकित पद बोलेंगे। उदिता नामक जो शब्द है वो पद हो गया अभी, ठीक है। तो इसका पद परिचय देना है। तो क्या है ये, उदिता एक व्यक्ति विशेष का नाम है, तो क्या हो गया, ये एक व्यक्तिवाचक क्या हो जाएगी साथियों, संज्ञा हो जाएगी, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ओके, फिर स्त्रीलिंग भी बताना होता है इसका आगे, सॉरी लिंग भी बताना होता है। अभी उस उदिता एक लड़की का नाम लग रहा है ना, पता ही होगा, तो स्त्रीलिंग लिंग भी बताना होता है, यानी स्त्रीलिंग हो गया। वचन क्या है, उदिता एक है ना, तो एक वचन हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या बताना होता है साथियों, इसका कारक बताना होता है। कारक कौन सा है, अभी आपको पता है, कर्ता और कर्म। कर्ता शुरू में होता है जिसको हम उद्देश्य बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। कर्ता के साथ अक्सर ने कारक चिन्ह आता है, कई परिस्थितियों में इसका लोप होता है, कई बार ने नहीं होता है। और कर्म के साथ को कारक चिन्ह आता है, कई परिस्थितियों में इसका लोप होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर कर्ता कारक आ गया, बस इतना ही। अच्छा, वाक्य में वाच्य भी पूछ लिया जाता है कि इस शब्द को देखकर बताएं कि ये वाच्य कौन सा है इसका। तो वाच्य अगर देखें, उदिता जहाँ बच्चों को पढ़ाती थी, तो यहाँ पर उदिता को अगर देखा जाए और वाक्य को पढ़ा जाए तो यहाँ पर कौन सा वाच्य हो जाता है, हो जाता है हमारे पास कर्तृवाच्य। कौन सा वाच्य, कर्तृवाच्य। तो ये सब चीज़ें भी आपने याद रखनी है, ठीक है। सब पढ़ाया हुआ है, कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है भाई। ओके, ये सब चीज़ें याद रखें। ओके, तो आगे ये एक एक चीज़ जो है बताई गई है। ओके, तो क्रिया कभी बता देते हैं कि पढ़ाती थी, यहाँ पर जे पढ़ाती थी का करता है जे, ठीक है। ये नहीं बताना होता है, बस जितना पूछा जाए उतना ही। आगे बच्चों को शब्द को रेखांकित किया गया है, फिर ये बताना होता है। पढ़ाती थी ये एक क्रिया है, कर्मक है, कर्मक है, ये सब आपको पता है, कुछ नहीं समझाने वाला मैं इसके संबंध में। ये वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन हाँ, जी हर एक चीज़ आपको करवाई हुई है। तो आप क्या करेंगे भाई, तो इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर एक शब्द है साथी, देखिए ये एक वाक्य, देखिए बहुत बड़ा वाक्य है, भारतीय सैनिक रण क्षेत्र में वीरता दिखाते हैं और शत्रुओं को सबक सिखाते हैं। इसमें हर एक शब्द का परिचय दिया गया, हर एक पद का परिचय दिया गया। भारतीय इसका परिचय दिया गया है, सैनिक शब्द का, रण क्षेत्र पद का, वीरता दिखाते हैं, सबक, ठीक है। सबक एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो ये हर चीज़ का पता होना चाहिए, बस ये होगा प्रैक्टिस से। जम के प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन मत लीजिए। धन्यवाद। आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं वीडियो बहुत आगे तक ले जाने वाला था, लेकिन क्या है ना कि हम लोगों ने अभी हाल ही में व्याकरण के सभी तत्व पढ़ लिए हैं। हमने संज्ञा पढ़ लिया है, हमने सर्वनाम पढ़ा है ना जी, हमने विशेषण पढ़ा है ना। विशेषण पर बकायदा थ्योरी के क्लासेस अपलोड करके आपको दिखाए हैं। फिर उसके बाद क्रिया को भी पढ़ा है जी, क्रिया के बाद क्रिया विशेषण को पढ़ा है ना। समुच्चय बोधक पढ़ा है, संबंध बोधक पढ़ा है, वो सब चीज़ें दिमाग में हैं आपके। अभी लिंग है, वचन है, ये सब ऑलरेडी आप जानते हैं। कारक चिन्ह अगर नहीं पढ़े तो याद करिए,
लड़ीवार जैसे मैंने अभी सुनाए पीछे, करता न कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के अन अधिकरण में पर। इस तरह से ये पूरी लड़ी याद कर लीजिए। ठीक है, बस हो गया। क्या है इसमें पद परिचय में? कुछ नहीं है, बस शब्दों का ज्ञान होना चाहिए आपके पास। धन्यवाद, मिलते हैं आप।